उसको होश नहीं आ रहा है, अपने भी तो आदिवासी है। हाँ, चुन चुन के लड़ना होगा और यही दिन आज देखने को मिल रहा है। ये लोग हमारे धार्मिक जमीन का भी सौदा कर रहा है। तो 2023 में जब कनेक्टिंग फ्लाईओवर ऊपर से जाना था जुडको कंपनी के टेंडर के माध्यम से, तो एलटी कंपनी को कहीं न कहीं लंबाई में कटौती करके टेंडर दिया गया और उसका पैसा का इन्होंने बंदरबाट किया है ताकि इलेक्शन में मैया योजना और बाबुओं को खस्सी भात हड़िया दारू पिला के वोट ले सके। हम लोग प्रशासन देखा कि क्या हम डराना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं डरेंगे। हम लोग 28 विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री जो अबुआ सरकार में बैठे हैं, इसको हम कालिक पोतेंगे आने वाले समय में। आज हमारे समाज के लिए कालिक पोते हैं, कल हम उसका घर में उसको घुस के कालिक पोतने का काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम लोग का आक्रोश? हम लोग को चाहिए जमीन, चाहिए हम लोग को शरण स्थल के लिए। क्या मुख्यमंत्री हम लोग उसको जिताए, क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं? आदिवासी है वो, क्या कोई दलाल नहीं है वो? तो हम एक रास्ता खुला है, एक रास्ता बंद है। बाल बच्चे सभी हम लोग आएंगे, छोटे छोटे छुआ माने माए बाप बूढ़ा बुजुर्ग भाई भाई बहन किधर से निकलेंगे? हम लोग मर जाएंगे क्या उसमें दबा के? हेमंत सरकार नींद में सो रहा है, उसको होश नहीं आ रहा है, अपने भी तो आदिवासी है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार है, लेकिन किस प्रकार से ये आदिवासी सरकार है? जो सरकार आदिवासियों की नहीं सुनती है, क्या वो आदिवासी सरकार है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अरे दुनिया में कहीं देखे हैं कि धर्मस्थली में रोका जाता है? हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सरना तो आते ही हैं। सरना अविलंब रेम तोड़ा जाए, अन्यथा समाज आदिवासी जो है बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के तर्ज पर जो है इसको कार्रवाई करने का काम करेगी। और 5 तारीख को नगराटोली में बैठक है, व्यापक रणनीति को तय करेंगे और यही भी अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बैठक करेंगे। अरे तलवार चाटने वाले मुख्यमंत्री होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैरिकेडिंग करके आदिवासी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासियों को आदिवासी शरण स्थल में आने के लिए जिस तरह बैरिकेडिंग रोकने का काम किया, इतने आदिवासी सरकार रहते हुए भी आदिवासी समाज के ऊपर में एरकम अत्याचार मान कर रहा था, ठीक है ना। वीडियो के जरिए से अपने मान के इतना रिक्वेस्ट करना जे अपने मान हमने आदिवासी स्टूडेंट यूनियन मान के अपने मान सपोर्ट करा, आशा के सपोर्ट करा, ताकि सभी को एकजुट होकर हमने अधिकार खातिर हमने लड़े के पर, ठीक है ना। और रावरमन कारक महासब के जोहार में जूलियस एक बार फिर से आज के रिएक्शन वीडियो में अपने मन के स्वागत करा। तो दोस्त मान भाई मान, सबसे पहले अपने मान के सबको के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो अपने मान यूट्यूब फैमिली में जुड़ते जवा था और उकर से मौका थोड़ा मोटिवेशन जागेला अपने मान खातिर, समाज खातिर अच्छा अच्छा कंटेंट मन बनाए खातिर, ठीक है ना। तो दोस्त मान भाई मान, आजकल के समय में हम आदिवासी समाज आगे से तो बहुत ही ओकर बीच में सुधार होले, बहुत कोई एजुकेट होला, बहुत कोई जागरूक होला, लेकिन एक न भी हमने के समाज में सुधार होने के लिए बाकी है। काहे कि जखन तक ले पूरा ना हो सेखन तक हमने के समाज में एरकम अघटन सब घटते रही। अघटन माने बहुत रकम अघटन है, जेरकम कि हमने के जातिकरण लेके, हमने के दैनिक मजूरी लेके, हमने के संवैधानिक प्राप्य लेके, हमने के माटी के पट्टा के लेके बहुत एरकम सामाजिक और बहुत एरकम अधिकार माना है जो से हमने एखनो वंचित हो, ठीक है ना। तो दोस्त मन हमार हाल ही में मैं एक वीडियो पालो, लेकिन वीडियोटा लागे मार्च के हाँ झारखंड में हमने के आदिवासी समाज के ऊपर में बहुत रकम के अत्याचार आवत है, जखन की हुआ आदिवासी सरकार होते हुए, झारखंड में आदिवासी सरकार होते हुए भी आदिवासी मान के ऊपर में अत्याचार हुआ है। तो आपने मन बतावा के विश्वास करबोई और के नाय करबोई, बहुत चिंता में पड़ जाए खोइला। और ओहेले हमने के जी भी स्टेप लेके लगी, हमने के सोच समझ के लेवे के लगी और हमने के समाज के अगुवाई के आने के लगी, ठीक है ना। तो चला दोस्तों भाई मान, आज ए रिएक्शन वीडियो में मैं वो झारखंड के रहे क्लिप के मैं अपने मन के देखे के लिए खोजना और हमने बातचीत करबोई जो झारखंड में आदिवासी सरकार, हेमंत सोरेन के सरकार होते हुए भी आदिवासी मान के ऊपर में काहे ये अत्याचार हुआ, ठीक है ना। तो चला दोस्तों भाई मान, आज के ये रिएक्शन वीडियो तक हमने चालू कर दिया। बहुत बड़ा क्राउड निकल के आया। हेमंत सरकार नींद में सो रहा है, उसको होश नहीं आ रहा है, अपने भी तो आदिवासी है। हाँ, चुन चुन के लड़ना होगा और यही दिन आज देखने को मिल रहा है। ये लोग हमारे धार्मिक जमीन का भी सौदा कर रहा है। तो
2023 में जब कनेक्टिंग फ्लाईओवर ऊपर से जाना था जुडको कंपनी के टेंडर के माध्यम से, तो एलटी कंपनी को कहीं न कहीं लंबाई में कटौती करके टेंडर दिया गया और उसका पैसा का इन्होंने बंदर बाट किया है ताकि इलेक्शन में मैया योजना और बाबुओं को खस्सी भात हड़िया दारू पिला के वोट ले सके। हम लोग प्रशासन देखा कि क्या हम डराना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं डरेंगे। हम लोग भारी संख्या में समाज के लोग अब इस वक्त ये बैरिकेडिंग को हटाते हुए और यह आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। किस तरह से यहाँ पे और कारण तो क्या है आपने मान थोड़ा देर में बोला। तो ऐसे 28 विधायक सांसद और मुख्यमंत्री जो अब वो सरकार में बैठे हैं, इसको हम कालिक पोतेंगे आने वाले समय में। आज हमारे समाज के लिए कालिक पोते हैं, कल हम उसका घर में उसको घुस के कालिक पोतने का काम करेंगे। तमाम बैरिकेडिंग को ध्वस्त करते हुए सभी लोग आगे की ओर बढ़ गए हैं। लोग क्यों नहीं करेंगे हम लोग का आक्रोश? हम लोग को चाहिए जमीन, चाहिए हम लोग को शरण स्थल के लिए चाहिए, तो चाहिए किसी भी हालत में चाहिए। रैम हटाना पड़ेगा, कोई भी हालत में हटाना पड़ेगा। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो हिंदू मुस्लिम के लिए जब रोड पास होता है तो उसके लिए जगह छोड़ दिया जाता है। हम लोग के लिए कितना जगह छोड़ा गया। हम लोग सरहुल दिन मनाते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है हम लोग का सरहुल पर्व। क्या मुख्यमंत्री हम लोग उसको जिताए, क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं? आदिवासी है वो, क्या कोई दलाल नहीं है वो? तो हम लोग का बात को वो नहीं रख रहा है अपने पास। हम लोग प्रशासन देखा कि क्या हम डराना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं डरेंगे। हम लोग मर जाएंगे, हम लोग यहीं रात दिन बैठे रहेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे। हम लोग एक रास्ता खुला है, एक रास्ता बंद है। बाल बच्चा सब है, हम लोग आएंगे, छोटे छोटे छुआ माने माए बाप बूढ़ा बुजुर्ग भाई बहन किधर से निकलेंगे? हम लोग मर जाएंगे क्या उसमें दबा के? हेमंत सरकार नींद में सो रहा है, उसको होश नहीं आ रहा है। अपनी भी तो आदिवासी है। हाँ तो हम लोग आगे মানে दुश्मन भाई मान कहानीटा हिया এইটা है जे झारखंड में जितना भी आदिवासी समाज माना है ना, उमान कर एक परब है, ठीक है ना, सरना धर्म के सरहुल परब। वो सरहुल परब में उसकर एक सरना स्थल है। वो जगह में वो जितना जगह रहे माने उकर रास्ता रहे, एंट्रेंस रहे और वहाँ एग्जिट कर जगह रहे, वो जगह में हुआ सरकार वो जगह में का कर ले रास्ता बंद कर दिली और रास्ता के छोटो कर दिली। तो जखन उमन के पूरा समूह जखन आबाई ना, तो सेकंड हुआ बहुत रकम कर भागदौड़ होले से आदमी मन के जान के जोखिम हो पारी, बल्कि वो चिंताटा रहला होला। 2-3 महीना आगे से सरकार से इटा बातचीत चलाते, लेकिन आज तक ले भी उमन के माने यही प्रॉब्लम के सोल्यूशन वो सब नाई दिला। वो रैम सब के वो सब नाई गुचाता है, तो हेडे उमन विरोध कराता है। आपने मान देखा भाल से पूछ पावा, ठीक है। बढ़ रहे हैं और प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है हम लोगों को रोकने की। और देखिए अभी क्या होता है आगे, देखिए आगे अभी क्या होता है, क्योंकि अब लगभग ये लोग पहुंच चुके हैं। और जो हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, आपको हम बता दें एक बार। यहाँ देखिए ये केंद्रीय सरना स्थल है जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार आक्रोश चल रहा है। ये मुख्य मेन गेट है और एक गेट वहां है। तो वहां मतलब जहां तक केंद्रीय सरना स्थल का जो बाउंड्री है वहां आप देख सकते हैं, ये वहां तक रैंप को हटाने की बात कही जा रही है समाज के द्वारा। हम लोग को तो लग रहा है कि हमारा समुदाय आज रुकेगा नहीं, क्योंकि झुकेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं, क्योंकि सरकार से हम लोग बहुत आग्रह किए, विनती किए, आग्रह किए। 2.5 से 3 महीना को होने को है। हमारा जो आदिवासी समुदाय का सदस्य बोलते हैं कि हम आदिवासी सरकार हैं, लेकिन किस प्रकार से ये आदिवासी सरकार है जो सरकार आदिवासियों की नहीं सुनती है? क्या वो आदिवासी सरकार है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अरे दुनिया में कहीं देखे हैं कि धर्म स्थली में रोका जाता है? हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सरना तो आते ही हैं, सरना का धर्म स्थली। मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग तो डेमोक्रेटिक राइट है यहाँ पर, हम लोग पूजा करने के लिए आ रहे थे। कौन बता दिया इसको कि हम लोग हथियार लेके आ रहे हैं? कहाँ हथियार है बताइए, किसके पास हथियार है? जो हमको फंसाना चाहती है ये सरकार झूठ है। हम यही कहना चाहते हैं हेमंत सोरेन से, अविलंब रेम तोड़ा जाए, अन्यथा समाज आदिवासी जो है बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के तर्ज पर जो है इसको कार्रवाई करने का काम करेगी। और 5 तारीख को नगराटोली में बैठक है, व्यापक रणनीति को तय करेंगे और यह भी अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बैठक करेंगे। अरे तलवार चाटने वाले मुख्यमंत्री होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सरकार ने जिस तरह बैरिकेडिंग करके आदिवासी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासियों को आदिवासी सरना स्थल में आने के लिए जिस तरह बैरिकेडिंग रोकने का काम किया, इतने सारे पुलिस फोर्स लगाने का काम किया, उसके बावजूद भी समाज उन बैरिकेडिंग को तोड़कर अपने सरना स्थल में कुछ करने का काम किया, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के गाल पे एक तमाचा है। जब
कुंभ जैसे खुले जगह में भागदौड़ हो सकता है, तो इतना छोटा सा जगह में भागदौड़ हो जाए, ये क्या अचरज की बात है? तो दोस्तों भाई मान झिरकुम की अपने मन देखला जे झारखंड में आदिवासी सरकार रहते हुए भी आदिवासी समाज के ऊपर में एरकम अत्याचार मान कर रहा था, ठीक है ना। झारखंड में जितना भी आदिवासी माना है ना, वहाँ वो सब सरहुल पर्व मनाए ना, और वहाँ का जो ना सरहुल स्थल है ना, वहाँ लाखों के तादाद में हुआ हमने के आदिवासी भाई बहन मान आवाए ना, ठीक है ना। तो उस समय में जखन की वो रास्ता के जखन सरकार छोटो कर दे, तो हुआ जखन भीड़ भाड़ में जखन भागदौड़ मच जाए, तो अपने मन जनल कुंभ के मेला में जेरकम स्टैम्पेड होले आदमी मान ओरकम यदि हो जाए वाले कहाँ होई बतावा। तो ओकरे विरोध करते हुए वहां के आदिवासी समाज मान उस आदिवासी सरकार के बोलात रहे जे अपने मन यहाँ से रैम टके हटावा, काहे कि हमने के आदमी मन आले से भागदौड़ मची तो आदमी मान कर वहां जान के जोखिम होगी। तो बस कहानीटा इटाई रहे तो, लेकिन सरकार नहीं सुन ली। सब बहुत विनम्र अनुरोध कर ला, बहुत माने रिक्वेस्ट कर ला, लेकिन फिर भी सरकार नहीं माने कोनो कर ले। तो उमन गणतांत्रिक भावे उमन प्रोटेस्ट करे के लिए आलाय, लेकिन यहाँ देखा सरकार का कहे है उमन एकदम हथियार उतार लेके यहाँ दंगा फसाद करे के लिए आवात है, बल्कि इतना फोर्स हुआ सरकार तैनात कर दिले। तो दोस्त भाई मान यहाँ सोचे के लोग ये बात इटा है जे हमने के आदिवासी सरकार होते हुए भी झारखंड में एरकम घटना हो गई, तो हमने के यहाँ का होगी तो ओहेले हमने के आसाम में भी एरकम घटना सब हुआ थे। और बात मान इटाई लगे एरकम हमने के एकता यदि हमने देखा कि नहीं पारबो हमने के आसाम में, तो हमने के ऊपर में भी एरकम अत्याचार मान होते रही, ठीक है ना। लेकिन आगे से बहुत जागरूक होले, और एखन हमने के आदिवासी स्टूडेंट यूनियन आशा भी मेमोरेंडम सब कागज पत्र सब दे दिलाई जे हमने के सरकार मान के मन दे दिलाई, काहे कि हमने के अपन जातिकरण लगे, हमने के दैनिक मजदूरी लगे, और हमने के जितना भी संवैधानिक हमने के पाइप वस्तु हमने के देख लगे, हमने के लैंड राइट्स हमने के देख लेगी, हमने के माटी के पट्टा हमने के देख लेगी, यही सब विषय मन के देवाल के लिए। और बेसी दिन नहीं खे हमने के आदिवासी समाज इस सरकार के शायद जवाब देवी बोल के मैं आशा रखा था। और मैं अपनी वीडियो के जरिए से अपने मन के इतना रिक्वेस्ट करना जे अपने मन हमने के आदिवासी स्टूडेंट यूनियन मन के अपने मन सपोर्ट करा, आशा के सपोर्ट करा, ताकि सभी कोई एकजुट होके हमने के अधिकार खातिर हमने लड़े के पारो, ठीक है ना। और इस चैनल में जितना भी कोई नतुन हाय मन के मैं रिक्वेस्ट करना जे इस चैनल के सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल का भी ऑन कर देबा, ठीक है ना। काहे कि यही चैनल में हमने आदिवासी समाज रिलेटेड हमने बहुत एरकम बातचीत बतियला, हमने म्यूजिक रिलेटेड एरकम बातचीत बतियला, ठीक है ना। तो बहुत एकदम मल्टीपर्पज टाइप कर हम ये चैनल के मैं बनाए के लिए खोजा तो अपने मन के सहायता के बिना एटा केखनो पूरा नहीं हुई, ठीक है ना। तो अपने मन के मतामत कमेंट सेक्शन में जरूर देबा, ठीक है ना। तो चला दोस्त भाई मान आज के रिएक्शन वीडियो टेके हमने यही रखा थी, फिर मिलबो और एक नतुन रिएक्शन वीडियो के लेके सेकंड तक ले अपने मन के ख्याल रखबा। बाय बाय एंड टेक केयर।